राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं, तो मृत्यु लोक का हाल देख करके उनके मन में 4 प्रश्न उठते हैं। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु, जब से मैंने मृत्यु लोक का हाल देखा है, तब से मेरे मन को 4 प्रश्न विचलित किए हुए हैं। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट कर दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम अपने चारों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मेरा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य राजा से भिखारी क्यों हो जाता है? मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन से घर को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है? मेरा चौथा प्रश्न है, पत्नी को पति से और पति को पत्नी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो स्त्री या पुरुष इस प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे जीवन में सर्व सुख की प्राप्ति होगी। तो मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, इसलिए कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहे, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक शिशिर नाम का व्यक्ति बहुत ही हंसी खुशी से रहता था। खेती बाड़ी करने के साथ साथ शिशिर बहुत ही धर्म परायण भी था। शिशिर अपनी धर्म परायण, पुण्य, दान, चरित्र और संपन्नता के कारण अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। सभी लोगों का मानना था कि शिशिर जैसा नेक और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब शिशिर के इस गुणगान की खबर पाप और वासना ने सुनी, तो उन्होंने शिशिर की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर पाप ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और वासना ने एक सुंदर व्यक्ति का, और दोनों शिशिर के घर की तरफ चल दिए। अब एक दिन की बात है, शाम होने लगी थी और रोशनी भी काली चादर ओढ़ने लगी थी। दिन भर के थके किसान और मजदूर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। शिशिर भी अपने घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर खटखटाना की आवाज सुनाई दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आवाज सुन करके शिशिर ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति और एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। फिर उस बूढ़े ब्राह्मण व्यक्ति को देख करके शिशिर ने कहा, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपके इस गान से प्रभावित होकर के मैं आपके पास आया हूँ। हम मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं और हमें आज रात को ही आगे एक गांव में पहुंचना है। रास्ता सुनसान है और रास्ते में नदी नाले हैं और चोर गुंडों का भय भी है। इसी परिस्थिति में मैं अपनी युवा पुत्री को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरी पुत्री को आज रात अपने घर में रख लीजिए। लौटते वक्त मैं अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर उस बूढ़े ब्राह्मण की बात को सुन करके शिशिर सोचने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के चरित्र पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे संदेह की तनिक गुंजाइश नहीं है। मेरी दुर्लभ अवस्था को देखिए। रात्रि में मैं अपनी जवान पुत्री को लेकर के कैसे जा सकता हूँ? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर शिशिर ने धर्म की मर्यादा और अतिथि सम्मान को समझते हुए उस ब्राह्मण की पुत्री को अपने घर में रख लिया। अब पाप अपनी कुटिल योजना की पहली सफलता से बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने वासना रूपी सुंदरी को उस शिशिर के पास पहुँचा दिया था। अब उधर वह बूढ़ा ब्राह्मण जो पाप था वह वहाँ से चला जाता है। उधर वासना रूपी सुंदरी जैसे ही शिशिर के घर में पैर रखती है तो तुरंत ही अपना माया जाल फैलाने लगती है। अब नाना श्रृंगार बना करके अपने मीठे बोल से रूप यौवन दिखा करके उससे रिझाने लगती है, यानी शिशिर को रिझाने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, संगत का ऐसा ही प्रभाव होता है। शिशिर का मन उस सुंदरी के माया जाल में भटकने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर काफी दिन हो गए, वह बूढ़ा ब्राह्मण नहीं लौटा, क्योंकि यह तो पाप की एक कुटिल योजना थी। अब इस प्रकार वासना सुंदरी को रहते हुए शिशिर के पास काफी दिन बीत गए। वासना के जाल में शिशिर धीरे धीरे फंसने लगा। वह धर्म की रक्षा करने से भटक गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। तभी एक रात शिशिर को सपना आया कि एक ज्योतिर्मय देवी उसके घर से बाहर निकल रही है। तो शिशिर ने पूछा, देवी आप कौन हो और मेरे घर से बाहर क्यों जा रही हो? तो देवी ने कहा, तुम पास वासना के चक्कर में फंस गए हो, इसलिए धर्म से हटने लगे हो। मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्योंकि जहाँ पर पाप बढ़ने लगता है व्यक्ति वासनाओं में लिप्त हो जाता है।
धर्म की रक्षा नहीं कर पाता है। ऐसे स्थान पर मैं कभी नहीं रहती हूँ। तुम धर्म की रक्षा करने वाले थे, अपने मन को नियंत्रित करने वाले थे, लेकिन आज तुम वासना रूपी युवती के चक्कर में फंस गए हो, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर वासना रूपी कन्या का प्रेम जाल और बढ़ता जा रहा था। अब दूसरी रात शिशिर को फिर सपना आया। उसके सपनों में एक दिव्य देवी घर से बाहर जा रही थी। फिर शिशिर ने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? फिर शिशिर के पूछने पर उस देवी ने जवाब दिया, तू वासना रूपी उस युवती के चक्कर में पड़ गया है। मैं यश लक्ष्मी हूँ, इस कारण यहाँ से जा रही हूँ। मैं भाग्य की देवी हूँ। मेरे जाने के बाद में तेरा भाग्य सो जाएगा और जो तूने अब तक धन वैभव कमाया है वह सारा नष्ट हो जाएगा। तू भिखारी बनकर के जीवन जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सौभाग्य लक्ष्मी और यश लक्ष्मी भाग्य की देवी वहाँ से चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तीसरे दिन शिशिर को फिर एक सपना आया। तो उसने सपने में देखा कि एक देवी फिर प्रकट हुई है और उसके घर से जा रही है। तो शिशिर कहता है, हे देवी आप कौन हो और मेरे घर से क्यों जा रही हो? तो देवी कहने लगती है, तुम वासना के जाल में फंसते जा रहे हो। मैं कुलदेवी हूँ और मैं ऐसे में इस घर में नहीं रह सकती हूँ। जो व्यक्ति वासना का पुजारी हो जाता है, ऐसे घर में कुलदेवी कभी नहीं रहती। मेरे जाते ही तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और फिर इतना कह करके कुलदेवी भी चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ दिन और बीत गए तो वासना रूपी युवती शिशिर से और कुछ निकटता बढ़ने लगी। तभी उस रात शिशिर को एक और सपना आया। तो उसने क्या देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके घर से निकलता हुआ जा रहा है। फिर तो शिशिर कहने लगा, आप कौन हैं और आप मेरे घर से क्यों जा रहे हैं? और तुम्हारी वासनाओं में लिप्त होने की वजह से तुम्हारे घर से सौभाग्य, यश और कुल की तीनों देवियां चली गई। मैं अकेला अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अब तक तुम अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही खुशी से रह रहे थे, वासनाओं से पूरी तरह से दूर थे, धर्म का पालन करते थे, पुण्य करते थे, लेकिन अब तुम अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ने लगे हो। पति पत्नी के बीच में रोजाना तकरार होती है, वासनाओं में लिप्त हो गए हो। तुम्हें धर्म की कोई चिंता नहीं है, इसलिए तीनों देवियां तुम्हारे घर से चली गई और मैं ही बचा था। अब मैं भी तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। आज से तुम्हारे घर की पूरी तरह बर्बादी शुरू हो जाएगी और तुम एक एक रोटी के लिए भटक जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी, भाग्य की देवी और कुलदेवी और धर्म चारों ही उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और अंत में वह शिशिर नाम का व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, एक एक पैसे के लिए भटक जाता है, एक एक रोटी के लिए भटक जाता है, पेट भरना भी उसका मुश्किल हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो समझ लो, कुसंगत, बुरे विचार, क्रोध और अहंकार इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। केवल कुसंगत के कारण ही शिशिर, जो एक चरित्रवान व्यक्ति था, वह वासनाओं में लिप्त हो गया और अपने लिए नरक का द्वार खोल लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य राजा से भिखारी क्यों हो जाता है? तो समझ लो, शिशिर की तरह जब व्यक्ति अपने आचरण से गिर जाता है तो धर्म का पालन नहीं कर पाता और धर्म का श्राप लग जाता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और व्यक्ति भिखारी बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन से घर को छोड़ करके लक्ष्मी चली जाती है? तो समझ लो, जिस घर में पाप बढ़ जाता है वहाँ घर की सुख शांति भंग हो जाती है और फिर लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती और उस घर को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है, जिससे उस घर का सर्वनाश हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा चौथा प्रश्न था, पत्नी को पति से और पति को पत्नी से क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो समझ लो, यदि घर में सुख शांति स्थापित करनी हो और जीवन सुख पूर्वक बिताना हो तो पति पत्नी के बीच में मधुर संबंधों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस घर में स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा नहीं होते उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी धन की कमी नहीं रहती। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, घर में शांति रखने के लिए, घर में सुख शांति स्थापित करने के लिए पति और पत्नी के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, पति को पत्नी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और पत्नी को पति से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले समझ लो, एक पति को अपनी पत्नी से कुछ बातें भूलकर भी नहीं कहनी चाहिए। नंबर 1, पत्नी के रंग रूप और वेशभूषा के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी पति को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसी पति की कमाई होती है पत्नी वैसा ही अपने शरीर और अपनी वेशभूषा और रंग रूप संवारने खर्च करती है। नंबर 2, कभी भी दूसरों की पत्नियों की तरह बनने को लेकर के
टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, कभी भी पत्नी को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति और दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। नंबर 4, कभी भी पत्नी को संतान की उत्पत्ति के विषय में, जैसे अगर लड़की हो रही है तो उसकी कोख को गाली नहीं देना चाहिए और न ही उस औरत को जिम्मेदार ठहरना चाहिए। नंबर 5, पत्नी को उसके कमजोर पीहर पक्ष या फिर उसकी गलतियों को लेकर के पीहर पक्ष को जिम्मेदार ठहरने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, पत्नी के उसके मान मर्यादा और चारित्रिक विषय में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, पत्नी को कभी भी उसके पीहर पक्ष से धन दौलत मान कर लाने को नहीं कहना चाहिए और न ही पत्नी को इसके लिए परेशान किया जाना चाहिए। पत्नी को अपने पति से हमेशा यह उम्मीद होती है कि उनके पति उनसे हर बात साझा करें, चाहे वह खुशी की बात हो या फिर उनके कारोबार की हो या फिर कोई परेशानी हो या अपने माता पिता भाई बहन के लिए कुछ करना हो, किसी भी काम को करना हो तो उसकी जानकारी पत्नी को जरूर दे। तभी पत्नी एक पति की बात को समझ पाएगी। पत्नी के मान सम्मान प्यार में कमी न करे। पैसे की कोई मजबूरी हो तो खुलकर बात करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तभी पत्नी आपकी बात को गहराई से समझ पाएगी। पत्नी को जब पति अधिकार देगा तो वह पति के जीवन के हर पहलू से भली बात परिचित हो सकेगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ बातें पत्नी को भी समझनी चाहिए। वह ये है, एक लड़की जब किसी की पत्नी बनती है तो उसे यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि वह जिस इंसान की पत्नी बनी है वह उसकी जीवन संगिनी है और जीवन भर साथ निभाने के लिए वह दोनों पति पत्नी बने हैं। उनका रिश्ता जीवन साथी का रिश्ता है। जीवन साथी मतलब एक दूसरे का साथ, खुशी हो या तकलीफ या कोई अन्य परिस्थिति हो, उसमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अधिकांश पति अपनी खुशियों से बढ़कर के अपने परिवार, पत्नी और बच्चों की खुशी को पहले देखते हैं। अब कई बार समाज में ये देखने को मिलता है कि लड़की जब ससुराल जाती है तो बस एक ही बात उसके दिमाग में रहती है कि वह उस पति की पत्नी है, वह जो चाहे कर सकती है। तो शायद वह पत्नी ये बात भूल जाती है कि उसका पति पहले से ही किसी माँ बाप का बेटा है और किसी बहन का भाई भी है। उनका भी फर्ज निभाना उस पति की जिम्मेदारी है। मगर जो पत्नी यही चाहती है कि उनका खुद का घर हो जहाँ उसका और उसके पति का ही राज हो, ऐसे घर में संतुलन नहीं बन पाता है और पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसकी ऐसी इच्छा बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको सोचना चाहिए, यदि वह किसी की पत्नी बनी है इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप अपने पति को उनके परिवार से अलग कर दें। यह कोई बात नहीं। एक पत्नी को समझना चाहिए जो रिश्ता उसके पति का अपने परिवार के साथ सालों पुराना होता है, उसे तोड़ करके सिर्फ पत्नी की बात मान लेना उसके लिए ठीक नहीं है और उसके लिए नाइंसाफी होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के दबाव में आकर के ऐसा कदम उठा भी ले जो अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़ दे, तो एक पत्नी को अपने पति से ऐसी अपेक्षा रखना बिल्कुल गलत है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हमेशा स्त्री को सोचना चाहिए, अगर उसके स्वयं के भाई भाभी ऐसा करें तो क्या उसे अपने माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त होगी? नहीं होगी। तो जो नियम खुद पर लागू होता है वही पति के माता पिता पर भी लागू होना चाहिए, जिन्होंने इतना पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। इसलिए एक पत्नी को यही उम्मीद रखनी चाहिए कि उसका पति अपने माता पिता परिवार के साथ में पत्नी को भी उचित सम्मान दे। पति पत्नी जीवन साथी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पति पर अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का इतना बोझ न ला दे जो आपके पति उस बोझ तले दब ही जाएं। कुछ पुरुष भले ही नहीं बोल पाते हैं पर पत्नी की खुशियों के लिए अपने आप को परेशानियों में भी डाल देते हैं। किसी भी पत्नी को ऐसा करने से बचना बहुत ही जरूरी है। जब कोई भी पत्नी ससुराल में अपने कर्तव्यों को निभाती है तो उसे अधिकार भी मिलता है कि वह परिवार के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी राय शामिल कर सके। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पत्नी का संयमित व्यवहार पति और घर की खुशियों को 4 चांद लगा देता है। ये बात एक पत्नी को जरूर समझनी चाहिए और जो पति पत्नी इन नियमों का पालन करते हैं, इन बातों का पालन करते हैं, उस घर में हमेशा पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे घर में खुशी बरकरार बनी रहती है। फिर जिस घर में सुख शांति होती है, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध होते हैं, ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और वह घर कभी भी गरीबी में जीवन नहीं जीता। वह हमेशा सर्व सुख प्राप्त करते हुए ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करता है। घर में दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।